Hello students, standard 7, subject mathematics, and we start with chapter number 3, exercise 3.4. इसके आगे वाली जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3.3, वो एक्सरसाइज अभी फ़ोन की स्क्रीन में पूरा ग्राफ पेपर आना पॉसिबल नहीं है। वो पूरी एक्सरसाइज आपको ग्राफ पेपर रिलेटेड दी है, सो वो भी फ़ोन की स्क्रीन पे नहीं आ सकती। सो आपको नेक्स्ट लेक्चर तक एक्सरसाइज 3.3 की पीडीएफ मिल जाएगी एंड वो पीडीएफ आपको जूम लेक्चर में एक्सप्लेन होगी। सो नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 3.4। क्वेश्चन नंबर 1, टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल एंड कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। आपको नीचे क्वेश्चंस दिए हैं, आपको उनसे आंसर लिखने हैं। आंसर इनमें से ही लिखने हैं, इन तीनों में से ही। सर्टेन टू हैपन, या फिर इम्पॉसिबल, या फिर कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। हो भी सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं है, इस तरह से। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे। आप यस्टरडे से आज ओल्डर हो, you are older today than yesterday, so this is certain to happen. So here you write answer that certain to happen. ऊपर के इम्पॉसिबल, ये तो आप यहाँ पे लिख नहीं सकते कि आप yesterday से टुडे ओल्डर हो, ये इम्पॉसिबल तो है ही नहीं, आप धीरे धीरे बड़े होते जाते हो। सो सेकेंड इज कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, ऐसा हो भी सकता है बट सर्टेन नहीं है। दिस इज, ये भी हम यहाँ पे नहीं लिख सकते बिकॉज दिस इज सर्टेन टू हैपन। नेक्स्ट नंबर 2 इज अ टॉस कॉइन विल लैंड हेड्स अप। आप किसी कॉइन को टॉस करो तो कॉइन में दो साइड्स होती है, हेड एंड टेल। हेड एंड टेल में से आपको यहाँ पे ये दिया है कि जब आप कॉइन को टॉस करोगे तो जब वो लैंड पर आएगा वो हेड्स अप, आपको हेड मिलेगी। जब वो लैंड पर आए तब ऊपर हेड्स ऊपर की साइड हो, हेड वाली साइड ऊपर तरफ हो, टेल वाली साइड नीचे तरफ हो। ये हमेशा ज़रूरी नहीं है। सो दिस इज कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। ये हेड आ भी सकती है या फिर टेल भी आ सकती है। ये ऐसा हो सकता है कि हेड अपर साइड हो बट हर बार नहीं, बिकॉज कभी कभी ऊपर की साइड अपर साइड टेल भी हो सकती है। सो बी राइट योर आंसर दैट कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। अभी यहाँ पे हम इम्पॉसिबल तो लिख ही नहीं सकते क्योंकि टॉस की दो ही कॉइन को हम टॉस करें तो दो ही साइड मिलेगी, या तो टेल मिलेगी या तो हेड मिलेगी अपर साइड। सो इम्पॉसिबल तो है ही नहीं। एंड सर्टेन टू हैपन, ये हमेशा हेड ही मिले वो भी ज़रूरी नहीं है। सो हियर वी राइट कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। Next number 3 is a dice when toss shall land up with 8 on top. आप डाइस, जैसे कि आपने स्नैक लैडर तो प्ले की होगी, स्नैक लैडर में डाइस होती है, वो डाइस को हमें यहाँ पे कंसीडर करना है। जब आप उसे टॉस करो, टॉस करना मीन्स इसको हवा में हम जो उछालते हैं, हवा में, जैसे कि लाइक आपने क्रिकेट में भी देखा होगा, क्रिकेट में स्टार्ट होने से पहले कॉइन टॉस किया जाता है। सो आपको यही आपको ऊपर के क्वेश्चन में भी कंसीडर करना था, यहाँ पे भी आपको ये कंसीडर करना है कि अभी आप कॉइन की जगह पे डाइस टॉस कर रहे हो। एंड शेल लैंड अप विथ 8 ऑन टॉप, जब वो लैंड यानी कि ज़मीन पर गिरे तब उसकी टॉप साइड यानी कि ऊपर वाली साइड, अब जब वो ज़मीन पे गिरेगी फिर आप उसको ऊपर से देखोगे तो ऊपर वाली साइड पर 8 हो। दिस इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज आपने जब स्नैक लैडर खेली होगी तब आपने डाइस देखा होगा। डाइस में क्या होता है, 6 तक ही नंबर होते हैं, या तो 1 आता है, या तो 2 आता है, या 3 या 4 या 5 या 6, बाकी 7 8 नंबर डाइस में होते ही नहीं है। सो 8 नंबर ऑन टॉप आए, दिस इज इम्पॉसिबल एज देयर आर ओनली 6 फेसेस ऑन अ डाइस, मार्क एज 1 2 3 4 5 6 ऑन 8। दिस इज़ इम्पॉसिबल कि टॉप साइड में आपको 8 मिले बिकॉज डाइज में ओनली 6 नंबर ही होते हैं। एंड नंबर 4, द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन। इसके बाद जो ट्रैफिक लाइट है वो ग्रीन होगी। आपने ट्रैफिक लाइट देखे होगी क्या, ट्रैफिक लाइट में ग्रीन, येलो एंड रेड लाइट्स होती है। अभी तीनों में से कोई भी लाइट आ सकती है, या तो ग्रीन आ भी सकती है
या फिर उसके अलावा येलो या रेड भी आ सकती है, ग्रीन भी आ सकती है। सो ये भी राइट कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हर बार ज़रूरी नहीं है कि ग्रीन ही आए, येलो भी आ सकती है, रेड भी आ सकती है, ग्रीन भी आ सकती है, कोई भी आ सकती है। सो कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। नेक्स्ट नंबर 5, टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे। टुमारो क्लाउडी डे होगा, ज़रूरी नहीं है, क्लाउडी डे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सो इसमें 4 नंबर का ही आंसर लिखेंगे। दैट कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, टुमारो क्या होने वाला है वो आपको पता नहीं होता, शायद क्लाउडी डे हो भी या फिर क्लाउडी डे ना हो। सो कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। क्वेश्चन नंबर 2, देर आर 6 मार्बल्स इन अ बॉक्स। बॉक्स में 6 मार्बल है विथ नंबर्स फ्रॉम 1 to 6 मार्क ऑन ईच ऑफ देम। बॉक्स में 6 मार्बल है एंड उसमें नंबर के साथ है, 1 to 6 तक के नंबर मार्बल्स पे मार्क किए हुए हैं, सभी मार्बल्स पे। बॉक्स में टोटल 6 मार्बल्स है। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विथ नंबर 2। जब आप मार्बल्स देखो, प्रोबेबिलिटी क्या है, द ड्रॉइंग अ मार्बल विथ नंबर 2। टोटल 6 मार्बल्स है, उसमें से ड्रॉइंग अ मार्बल विथ नंबर 2, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। सो बॉक्स में अभी एक ही मार्बल होगी जिसके ऊपर 2 नंबर लिखा होगा। टोटल 6 मार्बल में से 2 नंबर ड्रॉ हो, वो वाली मार्बल, वो पॉसिबिलिटी क्या है, सिर्फ 2 नंबर ड्राइंग हो वो वाली मार्बल ही आपको दिखे। सो प्रोबेबिलिटी का पहले आपको इक्वेशन लिखना होगा। पहले तो 2 नंबर आए, उसकी प्रोबेबिलिटी तो 1 ही है बिकॉज 2 नंबर लिखा होगा, ऐसी एक ही मार्बल होगी। टोटल 6 मार्बल है, 6 के ऊपर एक मार्बल पे ऊपर 1 नंबर लिखा है, दूसरी मार्बल के ऊपर 2 नंबर लिखा है, एक मार्बल के ऊपर 3 नंबर लिखा होगा, फिर एक मार्बल के ऊपर 4 नंबर लिखा होगा। ऐसे 6 मार्बल के ऊपर 6 नंबर लिखे हैं, उसमें से 2 नंबर वाली मार्बल अब ड्रॉ हो वो पॉसिबल कैसे है। सो वो तो एक ही कंडीशन पे पॉसिबल है, वो 2 नंबर वाली मार्बल ही आए, बट ज़रूरी नहीं कि 2 नंबर वाली ही आई है, तो 3 नंबर वाली भी ड्रॉ हुई आएगी, 4 नंबर वाली भी आएगी, 5 नंबर भी ड्रॉइंग मार्बल विथ नंबर 5 भी आ सकती है। सो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अभी 2 नंबर वाली मार्बल आए, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 ही है बिकॉज 2 नंबर वाली मार्बल भी एक ही है, एंड अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अभी ये पॉसिबल आउटकम्स में क्या है कि 1 नंबर वाली मार्बल भी आ सकती है, 2 नंबर वाली भी आ सकती है, 3 नंबर वाली भी आ सकती है। टोटल 6 मार्बल्स है तो 6 नंबर तक आ सकती है मार्बल। सो P मीन्स प्रोबेबिलिटी अपीयरेंस ऑफ 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। 2 नंबर वाली एक ही मार्बल है, सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अभी नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स में 6 में से कोई भी नंबर आना पॉसिबल है, नहीं पता है कि 2 नंबर ही आएगी। सो 6 में से कोई भी नंबर वाली मार्बल आ सकती है। सो देयरफॉर नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 6। सो अपीयरेंस ऑफ 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6। आपको अभी प्रोबेबिलिटी वाले एग्जाम्पल में इसी इक्वेशन पे बेसिस पे करना है। आपको सपोज कि यहाँ पे 10 मार्बल्स दी होती तो आप नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पे 10 लिखते। अगर आपको यहाँ पे टोटल 15 मार्बल्स दी होती तो आप नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पे 15 लिखते। सो आपको टोटल जितनी मार्बल हो वो आपको नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स में लिखनी है, एंड आपको जितने नंबर वाली मार्बल चाहिए, या लाइक यहाँ पे अगर 2 की जगह पे ऐसा दिया होता दैट व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विथ नंबर 2 and 3, 2 and 3 2 मार्बल्स अगर आपको चाहिए होती तो आप यहाँ पे 2 लिख देते। सो इस तरह से आपको प्रोबेबिलिटी वाले एग्जांपल्स करने हैं। नेक्स्ट नंबर 2 इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विथ नंबर 5। सेम ऊपर वाली प्रोसेस, पहले हमें
क्वेश्चन में दिया था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विथ नंबर 2, अभी दिया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विथ नंबर 5। सो 5 नंबर भी आए, वो प्रोबेबिलिटी क्या है, ओनली 1 ही है, बिकॉज 5 नंबर लिखा हो ऐसी ही मार्बल होगी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अपीयरेंस ऑफ 5 इज इक्वल टू 1/6। भी 6 के यहाँ पे क्यों लिखा है, बिकॉज टोटल मार्बल 6 है एंड 6 में से कोई भी मार्बल आ सकती है। सो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आर सेम 6 एंड इन न्यूमरेटर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, हमें 5 नंबर वाली चाहिए एंड 5 नंबर ही आए, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1। सो फाइनल आंसर इज 1/6। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अ कॉइन इज flipped to decide which team starts the game। कॉइन फ्लिप किया जा रहा है टू डिसाइड दैट विच टीम स्टार्ट्स द गेम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट, आपकी टीम स्टार्ट करे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। पहले तो आप अगर कॉइन को फ्लिप करो तो कॉइन में 2 साइड्स होती है, हेड एंड टेल, एंड यहाँ पे आपकी टीम सिर्फ एक टीम तो होगी ही नहीं, 2 टीम होगी। आपकी टीम स्टार्ट करे उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, बट जब भी आप कॉइन को फ्लिप करो तो आपको हेड या टेल दोनों में से कुछ भी मिल सकता है। रिजल्ट 2 है, दोनों में से आपको कोई रिजल्ट मिल सकता है। आपने कुछ डिसाइड किया होगा कि आपकी टीम में अगर हेड आया तो आपकी टीम प्ले करेगी एंड अगर टेल आया तो सामने वाली ऑपोजिट टीम प्ले करेगी, ऐसा सपोज कि आपने डिसाइड किया है। तो अगर आपने ये डिसाइड किया है कि अगर हेड आया तो आपकी टीम प्ले करेगी फर्स्ट, योर टीम विल स्टार्ट। सो ये ज़रूरी नहीं है कि हेड ही मिले, टेल भी मिल सकता है। सो हेड मिल सकता है। सो आप न्यूमरेटर में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स में लिखोगे 1, बट डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 2 है, हेड भी है एंड टेल भी है, 2 पॉसिबल आउटकम्स है। सो डिनोमिनेटर में लिखना है 2। सो हियर अ कॉइन हैज़ 2 फेसेस, हेड एंड टेल। One team can opt either head or tail. So probability is equal to number of favorable outcomes upon number of possible outcomes। जो हमने आगे इक्वेशन लिखा था क्वेश्चन नंबर 2 में, वही इक्वेशन है। सो probability in other words you can say possibility। probability is like possibility, so possibility or probability are same। so probability of our team start first is equal to 1/2 because number of favorable outcomes, आपकी फेवर में ही रिजल्ट आए उसकी पॉसिबिलिटी 1 ही है। या तो आपकी फेवरेबल आपकी फेवर में रिजल्ट आ भी सकता है या फिर आपकी फेवर में रिजल्ट नहीं भी आ सकता। सो देयरफॉर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 1 अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 2।